आराम से भैया हाथ लगा लो। हाँ कोई नहीं आराम से और अंदर करो बिल्कुल वहाँ से मिला दो। हमारे साथ ही लौटे आना। तुझे है ना, आप लोग साइड दे दीजिए, वो लेके आ जाएंगे। यहाँ से आएगा ना पप्पू, 2-3 अच्छे लड़कों को भेज दो। ऊपर नहीं रखना है, नहीं बंद करके फिर उसके ऊपर रखे ऊपर नीचे। ठीक है नहीं तो फिर मोट हाथने के लिए दिक्कत होगा ना। इधर घूमना पड़ेगा। नहीं पाइप और उनको है ना वो जो कपड़ा है ना क्लोज करने बच्चा लोगों को कर लेता है। दो और एक और रखो यहाँ पे भैया, इधर साइड में रखो। बस बस ठीक है। ठीक है, प्रार्थना करके परमेश्वर के संदूक मिल चुका है और प्रभु आपकी योजना आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब तक प्रभु आपने सारे सेवकाइयों में अगुवाई किया, सहायता किया। सभी लोग आकर हालेलुया प्रिय अंकल को आखिरी विदा देने के लिए हमें हालेलुया सहायता किया। धन्यवाद देते प्रभु जी। जो आखिरी हालेलुया जो सेवकाई है, जो मिट्टी देने की हालेलुया सेवकाई, आखिरी जो सेवकाई है, ये सेवकाई भी हालेलुया पूरी रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको भी सहायता करें, सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें सहायता किया। उपस्थित परमेश्वर के बहुमूल्य दासों को, परिवार के सदस्यों को, उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आए हुए सभी प्रियजनों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीही वंदना पेश करते हैं। जैसे सुबह से लेकर हम याद कर रहे थे कि हमारे जैकब अंकल इस संसार में परमेश्वर ने उनको दिया हुआ 84 साल का जीवन, जो दुनिया के दृष्टि से देखें तो क्लेश और संकट और कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन उस सारे क्लेश, संकट, कष्टों को झेलते हुए उन्होंने बहुत आनंदमय मसीह जीवन बिताया। प्रतिकूल परिस्थिति में जब कभी कठिनाइयाँ आए, हर एक आंधी तूफान से, जीवन के कठिनाइयों से बचाने वाला परमेश्वर पर वो पूर्ण रूप से आश्रय रखा, इसलिए उनके हर कामों में वो सफल हुआ। एक जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में सहायता किया। उसकी गवाही उनके साथ काम करने वालों से, परिवार के प्रत्येक सदस्यों से, बच्चों से, सब हम लोगों ने सुना है। कितना धन्य जीवन है। बहुत से लोग अपने प्रिय लोगों के बारे में एक अच्छा शब्द कहने के लिए उनके पास नहीं होता, लेकिन आज हमारे पास समय इतना कम पड़ा कि फिर भी हम बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रहे थे। उसका कारण यह है उनका जिंदगी सच्चा जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने अच्छे उम्र में उन्होंने अपनी जीवन
प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया और केवल एक भक्त बनकर जीवन नहीं बताया, बल्कि जो उन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास के आधार पर उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका चाल चलन, उनका बातचीत, उनकी आचरण, सब कुछ उनके विश्वास के आधार पर ही उन्होंने बिताया। मैं जानता हूँ इसलिए इतने सारे लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आया है। उनका जीवन सबको प्रभावित किया है। तो यहाँ पर खड़े रहने वाले हमारे जीवन के बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा हम कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, किसके ऊपर हम अपना एक छाप छोड़कर हम जाते हैं। जैसे वचन से परमेश्वर के दास ने जो वहाँ पर सुनाया था, आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना होगा। अक्सर हम एक गीत ऐसा गाते हैं, 4 दिन की है हमारी ज़िंदगी, 2 दिन के है जवानी, कट जाएंगे ये 4 दिन की ज़िंदगी, हमें यह दुनिया से जाना पड़ेगा। रहना नहीं दुनिया में, हमेशा हमें जाना पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। लेकिन जाने से पहले ये सोच लो, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचने का वक्त है। यहाँ हम अंकल के लिए कोई सेवकाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर तो अभी मिट्टी में देना है। जीते जी उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। मेरे प्रियो, हमें ये संसार में बाइबल में बताया है 70 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा बल के कारण 80 साल, वो भी बड़ा क्लेश और संकट और दुख के साथ। लेकिन इस धरती रूपी घर में रहते हुए हमें तीसरे घर के बारे में सोचना है। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें डिसाइड करना है कि हमें स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। हर धर्म ये बात तो सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको क्या करना है। यीशु मसीह ने इस बात का जो स्पष्ट रूप से जानकारी दिया है। इस संसार में बड़ा भक्त के रूप में जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति था अय्यूब। उनका 10 पुत्र थे, करोड़ों का संपत्ति थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया उनके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। एक ही आंधी उनके 10 बच्चों का जान लिया, क्योंकि भाई के घर में सब लोग इकट्ठे होकर भोज कर रहे थे। उस समय चारों तरफ से इतना शक्तिशाली आंधी आए, वो घर के ऊपर लगा और वो घर गिर गया। 10 बच्चे एक ही दिन जो खत्म हो गए। हम जानते हैं एक व्यक्ति का शरीर लेकर हम दुखी है, लेकिन अय्यूब भक्त का जीवन देखो, 10 बच्चों का शरीर को एक साथ लगाकर ऐसा रखे हैं। उसने ये कहा, कभी उन्होंने परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसकी नाम की महिमा होने पाए। उसके बाद उसका शरीर पूरा सिर से लेकर पांव तक फोड़ों से भर गया, खून निकलने लगे, पस निकलने लगे। जाकर राख में बैठकर एक टीकरा लेकर, मतलब एक मड़के का टुकड़ा लेकर अपने शरीर को खरोचने लगे। खुद का बीवी भी उसे कहने लगा, अभी भी तू अपने भक्ति को पकड़े हो, विश्वास को त्यागो और परमेश्वर का इनकार कर और जाके मर जाओ, जाके खुदकुशी करो। बीवी भी बोलने लगे, लेकिन अय्यूब नाम का भक्त ने कहा, मैं इस धरती पर खाली हाथ आया, मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ में यहां से चले जाएगा। जो कुछ मेरे पास था, करोड़ों का संपत्ति था, वो सब नष्ट हो गया। वो अकेला रह गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा, उसका भक्ति को उन्होंने नहीं खोया। उन्होंने परमेश्वर पर बुरा भला नहीं कहा और उन्होंने आश्रय रखा। उनके खास अच्छे मित्र लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, उनके पास आया, उनसे पूछने लगा, मुझे एक बात बताओ अय्यूब, इतना बड़ा विपत्ति तेरे जीवन में आ पड़ा, तेरा करोड़ों का संपत्ति लुट गया, तेरे 10 बच्चे चले गए, तेरे शरीर पूरे घावों से भरा हुआ है, अभी भी तू अपने भक्ति को पकड़े हो? उसने कहा, हाँ जी हाँ, मेरा परमेश्वर जिंदा है। उन लोगों ने उससे पूछा, मुझे ऐसा बताओ कि ऐसी क्या उसके बारे में जानते हैं, सूर्य चंद्रमा तारागण उसके बारे में जानते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं, पृथ्वी के नीचे क्या है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा दुर्दशा में तू पड़े है, फिर भी तू इतना भक्त क्यों? ऐसा क्या बात है जो हम नहीं जानते? ऐसे कौन सी चीज है जो हमारे समझ में नहीं आता है?
उन्होंने दो जवाब दिया। पहला जवाब ये था, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अय्यूब के किताब 19 अध्याय उसका 25वां वचन में लिखा है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो एक दिन फिर आएगा और मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। यह है सच्चा भक्त का विश्वास और भरोसा। उसने कहा मेरा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब मेरा प्रभु आएगा तो मैं एक नए शरीर के साथ मैं उसको देखूंगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा, मैं जानता हूं मुझे भी एक दिन मरना होगा। हाँ प्रियो, हमें भी एक दिन जाना होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जाने से पहले ये सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। मृत्यु के बाद कुछ भी करोगे कोई फायदा नहीं है। जीते जी दूसरा घर में रहकर तीसरा घर का हमें निर्णय लेना होगा, मुझे कहाँ जाना है, अनंत जीवन में जाना है या अनंत नाश में जाना है या अनंत दंड में जाना है। कई बार लोग नहीं सोचते, अभी का खुशी, अभी का जो ऐशो आराम, उसी में आनंदित होकर हम चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय में ये सुसमाचार आपके कानों तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं। यह संसार का जिंदगी पल भर का है, वो जल्दी कट जाता है, लेकिन मिलने वाला जीवन आनंद जीवन है। उस आनंद जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में यह बताया, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई धर्म, कोई जाति, कोई ईसाई, कोई मसीह, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत के हर एक लोगों से प्रेम किया और उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, जो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आए, जिसका नाम है यीशु मसीह। उसने 33.5 साल इस दुनिया में जीवन बिताया, वो परमेश्वर का पुत्र है करके अपने जीवन के द्वारा प्रकट की, और उसके बाद सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिए हुए कालवरी क्रूस पर वो बलिदान हुआ। आपने पिक्चर तो देखा होगा, सूली पर लटका हुआ यीशु का चित्र। क्यों उन्होंने इतना बड़ा दुख सहा? मुझे और आपको मृत्यु से, अनंत दंड से बचाने के लिए उन्होंने वो दुख सहा है, क्योंकि उनमें कोई पाप नहीं था, कोई गलती नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। निष्पाप होकर हम पापियों के लिए वो मरा है। और उन्होंने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। हमें अनंत जीवन पाना है, अनंत दंड नहीं पाना है। इन्होंने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करता है, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। जो कोई परमेश्वर का संतान बनता है, जैसे परमेश्वर दास ने बताया, हमें जिन्होंने जो 2 जन्म लिया है उनको एक ही मृत्यु है। पहला जन्म इस धरती पर, दूसरा जन्म इस शरीर में रहकर अपने पाप की रास्ते को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, जो यीशु मसीह को ग्रहण करके उस आनंद जीवन के लिए जो है एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। उनके लिए मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर अभी तो ये सो रहा है, जैसा हमने बाइबल में पढ़ा है, जी उठेंगे। रात के समय हम सोते हैं, सुबह नया रोशनी देकर जी उठते। उसी प्रकार जब हमारे लिए मरा हुआ यीशु मसीह वायदा किया, मैं दोबारा आऊंगा और आकर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जब यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय तुरही भूखे जाएंगे, और उस समय ये जैकब अंगल इस शरीर के साथ नहीं। अभी कुछ वचनों को हम आपको पढ़ के सुनाएंगे बाइबल के, उसको ध्यान से सुनिएगा। और उसमें यह बताया हुआ है, यह शरीर मिट्टी का है, यह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मिलने वाला शरीर अविनाशी है। वो अमरता को प्राप्त करेंगे, उस अविनाशी शरीर को प्राप्त करेंगे। ये इसमें तो बीमारी था, तकलीफ था, काफी समय से आंखों की तकलीफ था। स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब तक स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य और आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है।
जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्ग है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है। और जैसा हम उसका स्वरूप धारण किए हैं जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। इस वचन में हमने ये सुना है, जैसा सूरज का रोशनी अलग, तारागण का अलग, हर एक तारा का अलग अलग ज्योति होते हैं, उसी प्रकार जो मसीह में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए भी है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए जो अच्छा कार्य किया है, वो सूरज के समान चमकेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आगे देखो, हमारे आशा को बढ़ाने वाला और भी कुछ वचने यहाँ पर जो बताया गया है, मरने वालों के साथ क्या होने वाला है। 50 से लेकर फर्स्ट वेश पढ़ेंगे। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूके जाएंगी और मुर्द अविनाशी दशा में उठ जाएगा, और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अभिषेक की यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह अमृता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकल लिया, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यस्त नहीं जाएगा। आमीन। देखो यहाँ पर जो बताया गया, आखिरी शत्रु के रूप में मृत्यु निकल गया। हम ये हिम्मत के साथ ये बता सकते हैं कि ये शरीर जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उठा है। उन्होंने कहा, यदि मैं जी उठा हूँ तो जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे। इसी आशा के साथ हम इनको इस मिट्टी में देंगे। इस समय बेटों से मैं कहता हूँ, अब दोनों मिलकर उनके मुंह को ढापेंगे और उसके पीछे नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, एक सारा जहां, नीले आसमां जहां, नीले आसमां के पार मेरा यीशु, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखे भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। अंतिम विदाई के रूप में फूल देना चाहते तो उसको रखिए, उसके बाद फिर उसको गड्ढे में उतारेंगे। ठीक है, कौन है आप लोग? उसको आगे लेके जाइए। करेंगे गाना जगह नहीं चलिए, मेरा ना रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा यीशु के
देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे सब इस पर रख लीजिए भैया, उसके बाद सरकाना इसको। आसमान के पार जाएंगे। भाई साहब बाद में सरकाना। हाँ बस अब धीरे धीरे सरका लो उसको, उठा उठा के। देखेगा सारा इधर आओ यार, अरे इधर आओ ना। नीले आसमान के पार जाएंगे। बैलेंस बराबर नहीं हो, पहले बैलेंस को रस्सी उठाओ, रस्सी बैलेंस करो रस्सी उठवा दी, रस्सी एक दो इंची का अंतर होंगे और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेंगे। वो मसीह में आशा रखने वाले भक्तों को मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ अनुभव यहाँ पर जो बताया गया है। पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय उसका 13 से लेकर इस प्रकार लिखा है, हे भाई, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रेजा कमंगल के जितने बच्चे हैं, बहू, नाते पोते, सब यहाँ पर बड़ा तसल्ली के साथ खड़े हैं। इसका कारण यह है, हम यहाँ पर खड़े हुए प्रत्येक लोगों को ये आशा मुग में, लेकिन मसीह में आशा रखने वाले लोगों के लिए धन्य आशा यह है कि हम उसे फिर मिलेंगे स्वर्ग राज्य में। वही बात यहाँ पर जो बताया है कि वो शोक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही भूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करे। हमारी आशा यह है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। उसने वायदा किया, मैं आऊंगा, फिर से तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। यीशु मसीह जब मृतकों से जी उठने के बाद 40 दिन प्रकट होने के बाद जो स्वर्ग पर जा रहे थे, उस समय चेले लोग सब आकाश की ओर देख रहा था, तो 2 स्वर्गदूत आकर उनको ये बताया, हे गलील के निवासियों, तुम क्यों आकाश की ओर देखते हो? जो तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर गया हुआ वो यीशु मसीह जैसा वो गया है वैसा ही वापस आएगा। ये हमारा धन्य आशा है। यहाँ पर जितना भी क्लेश आए, कितना भी संकट आए, सतावट आए, हम इसलिए चुपचाप सब कुछ सहल देते हैं क्योंकि हमें आशा है मसीह के साथ एक दिन हम चले जाएंगे। हालेलुया। तो प्रिय जैकब अंकल 84 साल इस दुनिया में रहकर उन्होंने विश्वास का ये प्रमाण देकर एक नमूना हमारे सामने छोड़कर चले गया है। उनके जीवन को देखने वाले हमारा कर्तव्य यह है कि जैसे उन्होंने भय और भक्ति में एक नमूना लायक जीवन बिताया है, हम भी यही कोशिश करें उनके समान एक अच्छा जिंदगी हम बिताए हैं अपने पीढ़ी के सामने। जैसे आज बाल बच्चे सब लोग यही गवाह दिया, हमें पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी हमारे सामने ऐसा जीवन बिताया। आप में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैं अपने बच्चों के सामने ऐसा एक नमूना लायक जीवन बिताते हैं? यदि नहीं है, सोचने का वक्त है, बदलने का वक्त है। जिंदगी को बदलो, प्रभु के साथ आपको जाना है। यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। वो जब आएगा
आप नाश नहीं होंगे, उनके साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इस समय हमारे प्रिय अंकल पीआई जैकब अपने दौड़ को पूरा करके प्रभु के पास वो चले गया है। यह शरीर मिट्टी से निकाला हुआ है। ज्ञानियों से ज्ञानी सुलेमान ने ऐसा कहा, शरीर मिट्टी से निकाला है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर ने दिया है, उसके पास चले जाते हैं। इनकी आत्मा 5 दिन पहले परमेश्वर के पास पहुंच गया। ये मिट्टी का पुतला, इसको मिट्टी से निकाला है, इसलिए हम इस समय मिट्टी देंगे। और इसी आशा के साथ, जैसे वचन में लिखा है, प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर के तुरही फूंके जाएंगे। उस समय जितने मसीह में मरे हैं वो सब जी उठेंगे। उस जी उठने वाले पहले झुंड में प्रिय जैकब अंकल भी होंगे। इसी विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के दास पीआई जैकब, आप जाकर विश्राम कर, और जिस दिन प्रभु का तुरही फूंकेगा उस समय आप भी अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए दोबारा नए शरीर के साथ हमें जी उठेंगे। इसी आशा के साथ आपको मिट्टी से निकाला है, आपको हम दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाकर पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उनके अच्छे जीवन के लिए। हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, और एक बार हालेलुया, और एक बार हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ इस सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे इस परिवार के साथ अच्छे संबंध रखने वाले परिवार के संबंधी और साथ ही साथ चर्च ऑफ गॉड का जो नॉर्थर्न रीजन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर के रूप में कार्य करने वाला ओवरसीयर पास्टर राजू थॉमस, इस समय प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ इस सेवकाई को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और उसके पश्चात आपको जो भी मिट्टी डालना है आप लोग मिट्टी डाल सकते हैं। उसके बाद इस गड्ढे को बंद करके आप लोग जो भी फूल जो भी लेके आया है इसके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। आइए सब लोग अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें और उनके धन्य जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परिवार के सदस्यों का शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ये निर्णय के साथ इस कब्रिस्तान को छोड़कर जाएंगे। जैकब अंकल के समान एक धन्य जीवन मैं भी बिताऊंगा। मैं आशा रहित नहीं रहूंगा। धन्य आशा में मैं चाहे कोई भी जाति के कोई भी धर्म में को मानने वाले हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, आपके जीवन का उद्धार होगा। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। चरणों में हमारे हैं प्रभु जी, हम सब मिलकर इस कब्रिस्तान में पहुंचने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपकी हंसी रहा था और पवित्र आत्मा हमें सहायता किया, इतना तक तूने हमें चलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इतना लोग यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए तूने एक अवसर हमें दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से आपके बहुमूल्य दास 84 साल तक इस दुनिया में रहने के लिए तूने मदद किया। जन्म से लेकर इतना समय तक आप अपने बलवंत हाथ में संभाला और जीवन के एक एक क्षेत्र में प्रभु आपको ग्रहण करने के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए तूने मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिन आपके समय पर प्रभु हमारी आंखों से देखने वाला है प्रभु, आप जल्दी से जल्दी आपके लोगों को ले जाने के लिए जल्दी आने वाला, इसलिए उसके लिए तैयार होकर आगे चलने के लिए हम सबको आप तैयार कर। शरीर को आज हम मिट्टी में मिला दिया है प्रभु। हम ये जानते हैं हम सबको मिट्टी से ले लिया है और ये मिट्टी में एक दिन मिल जाने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार होकर आगे जाने के लिए तूने मदद कर प्रभु जी। यह हमें दे दिया हुआ इस आशा के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मिस्टर हमारे चैन जेकब सर के लिए हम एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले जब यह इस दुनिया में रहा था उस समय प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए सहायता करने के लिए तूने मदद किया। आपके नाम इस इलाके में ऊंचा होने के लिए उनके द्वारा तू मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की सेवकाई में इतना तक तूने चला, इसलिए धन्यवाद, सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस आशा के साथ इस शरीर
को हम मिट्टी में मिला दिया है। हम ये जानते हैं इस शरीर एक दिन एक नया शरीर पाकर यहाँ से उठाने वाला है, इसलिए उस दिन तक प्रभु हम इस दुनिया में इस मिट्टी को हम मिला देते हैं। प्रभु जी, इस सेवकाई करने के लिए आपके बहुमूल्य दास को तूने अभिषेक किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सारे आपके बहुमूल्य दासों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, खास तौर से दुखित परिवार के लिए, चारों बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, और जहाँ सारे बंधु मित्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आप राजा का शांति का राजा है और सारे लोगों के मन में शांति और तसल्ली से भर दे परमेश्वर। आने वालों दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए और आगे बढ़ने के लिए तूने मदद कर प्रभु जी। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए, इतना तक तूने सहायता किया। मौसम बिल्कुल हमारे लिए ठीक कर दिया है और इतना तक सारे इंतजाम कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और दुनिया के सारे पवित्र गणों के साथ, खास तौर से सारे दुखित लोगों के मन के साथ अब से लेकर परमेश्वर का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। आज भी हमें विजय दिया हुआ प्रभु को मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के नाम से मैं वंदन देता हूँ, स्पेशली ये सेवागाई इतना अच्छी रीति से करने के लिए मुंबई से आए हुए हमारा बहुमूल्य आदरणीय दास ईपी सामगुटी जी, और पंजाब से आए हुए हमारा पास्टर राजू थॉमस, और कई जगह से आए हुए हमारा पासवान लोग, और हमारा जेकब मंगल का परिवार का समेत अलग अलग देश से स्थान से आए हुए प्रिय मित्रों, और खास करके आए हुए हमारा अंकल का इतना प्यार करके आए हुए देशवासियों सभी को प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य नाम से मेरा और हमारा चर्च ऑफ गॉड कलीसिया का नाम से मेरा धन्यवाद देता हूं। सभी प्रभु आशीष करेंगे, आगे भी प्रभु का कृपा सबको जिंदगी पर मिल जाएगा। जिसको मिट्टी डालना है, चरण वो तो मट्टी में खुदवा दो, वहाँ पे मट्टी हार्ड है या तस्वीर में बाहर से बाहर से करो बराबर।